गंधं समर्पयामि गंधादौ पुनः अक्षतं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आज जलं समर्पयामि पुष्पमालिका ओम माल्यानि च सुगन्धेन मालत्यादेन वै प्रभो मया हर्तानि पूजार्थं ग्रहाण परमेश्वर पुष्पमालिकां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री व्यास भगवते नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। श्री कृष्णाय नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। ये अमर पंचम वेद ज्योति जगाने वाला ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। ये शांति की पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरि कराने वाला कराने वाला प्रभु कराने वाला एक दुख हरि एक दुख हरि श्रीमद सुंदर जी की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ये अपनी बोल जग बंद हो सदभाग्य दिखाने वाला बनाने वाला हो बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सबकी महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की पापियों को पाप से है आरती 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 पापियों को पाप से श्री वृंदावन बिहारी लाल की ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वेदोक्त मंगल नीराजनं दर्शयामि। नीराजनानंतर आजमनीयं जलं समर्पयामि। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः ओखादय शान्तिः वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण के जय हो। श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री व्यास जी महाराज के जय हो। मेरे साथ
अब की बार मेरे भाई नहीं बोलेंगे, चौहान साहब नहीं बोलेंगे, तीनों ने बोलना है। आधी लाइन मेरी, आधी लाइन आपकी। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, श्यामा प्यारी मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। आगे आगे वो चलती मेरी श्यामा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरी श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं, कहाँ पे करूँ। उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ में, उसने पकड़ा मेरा हाथ, मैंने हाथ ऊपर उठाया, उसने पकड़ लिया। आपने नीचे रखे तो कैसे पकड़ेगी? दोनों हाथ ऊपर रखे। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरे डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरे डरने की क्या बात है। मेरे डरने की क्या बात, डरने की क्या बात, डरने की क्या बात है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बहुत सी माताएं ऐसी बैठी हैं, बहुत से भाई बंधु भी ऐसे बैठे हैं। इतनी बरसात और मम्मी कह रही कि बेटा वहां से जाके मेरा कोई सामान उठा के ले आओ, तो कोई नहीं आता।
मम्मी अभी बरसात हो रही है, लेकिन जिसका हाथ ठाकुर जी पकड़ लेते हैं वो बरसात से बरसात से बरसात से बरसात से क्योंकि वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो पागल होते हैं कि नहीं होते? पागल होते हैं नहीं होते? आप लोग भी तो पागल हो गए इस तरह हैं। मैं भी बरसात में आ गया और आप भी आ गए, क्योंकि इसके पागलों में शामिल होना आसान काम नहीं है। इसके लिए एक विनती करनी पड़ेगी, केवल 2 लाइन। कबूल मेरी विनती होनी चाहिए। जो अपनी एप्लीकेशन ठाकुर जी के चरणों में देना चाहते हैं वो बोलेंगे, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए। कौन कौन चाहता है कबूल विनती होनी चाहिए? वो दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, मेरे साथ पागल नंबर 2 आवाज भी करो, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए। वो तेरे पागलों में गिनती, तेरे पागलों में गिनती। ऐसे होते हैं पागल। पागल भी सिक्किम से बैठ के ताली में जाते हैं क्या? वो तो खड़े होकर कोई इधर हाथ लगाता तो इधर खड़े हो जाते 2 मिनट के लिए, सभी खड़े हो जाएंगे। उसके बाद महाराज श्री आपको पागल बनने का तरीका बताएंगे, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती 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 होनी चाहिए। बिहारी लाल की श्री बांके बिहारी लाल की जय हो गए पागल, हो गए पक्के? तो आओ फिर 2 लाइनें और बोलो, बस उसके बाद महाराज जी, मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा। चौकीदार कहता है जागते रहो जागते रहो, अगर कोई जागा ना हो तो चौकीदार भी सो जाता। तो आइए चौकीदार जो आपको जगाने आए हैं, पहले अपने जागने का सबूत दीजिए। केवल 2 लाइनें, मेरी विनती यही है राधा रानी। भाई चलत में लेना, चलत में। मेरी विनती यही है राधा रानी,
मेरी विनती यही है रानी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना मेरी प्यारी कृपा बरसाए रखना रानी कृपा बरसाए रखना मैंने तुमको पुकारा रानी मैंने तुमको पुकारा कृपा बरसाए रखना कृपा कृपा। आइए महाराज श्री से निवेदन हमारा महारानी कृपा बरसाए रखना बाकी का क्या महाराज श्री से निवेदन करता हूँ आप घर में पधारे हैं आपके लिए जो भी भोजन बनता है यहाँ तो भिलनी के जूठे बेर हैं पहले खुद चखते हैं बाद में आपको खिलाते हैं तो खुद पहले चेक कर रहे थे कि संगत जाग रही है कि नहीं जग गई। आइए सभी जाग रहे हैं आपकी अमृतमयी वाणी सुनने के लिए सभी लालायित हैं आपके चरणों में सबकी ओर से निवेदन कि आप अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा हम सबको प्रकार करें। बोले श्री बांके बिहारी लाल की राधे जय श्री राधे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो जय हो जय श्री राम जय श्री राम है स्वस्तिक श्री गणेश स्वस्तिक श्री गणेश स्वस्तिक श्री गणेश श्री सरस्वती नमः युगल चरण कमलेभ्यो नमः मात पित कमल चरणेभ्यो विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्गताय नागाननाय श्रुतयपूजिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चांडव
बंधु कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषित कर नरनीर दाभा सुंदर कृष्णात् परं किमपि कर्मं न जाने। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगम कल्पतरो फलतो फलम् सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयो मुरहु रसिक भोगभागवतम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार ओ ब्रजभान की लाडली नित्य मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका और नंदगान के श्याम इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोली बाकी बिहारी की जय बोली राधा रानी सरकार की जय बोली श्रीराज धरण की जय बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की बोली शंकर भगवान की जय बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय बोली भागवत भगवान की जय हो बोली सुखदेव जी महाराज की जय हो बोली राजा परीक्षित महाराज की सब संतन की जय हो सब विप्रन की जय हो सब भक्तन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए मन को पवित्र करते हुए वाणी को शुद्ध करते हुए जीवन का क्या उद्देश्य है, जिंदगी का क्या लक्ष्य है। अरे झूठा है संसार, वो झूठा है संसार, धोखा खाएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। झूठा है संसार, धोखा
धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। 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 ये झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। क्या हो प्यारे, चाहिए मस्ती में झूठे हुए कि हे केवल इस संसार में क्या है, ये संसार तो झूठा है, लोग बातें करते हैं और मुकर जाते हैं, लेकिन मेरे गोविंद ने एक बात अगर आप उसे कर दिया, या तो मेरा कोई करता नहीं है और करता है तो अपने वादे को निभाता है। बोले राधे। मतलब के ये रिश्ते नाते, रब के ये रिश्ते नाते, मतलब की ये दुनियादारी, मतलब की ये दुनियादारी, मतलब के ये रिश्ते नाते, मतलब के ये रिश्ते नाते, मतलब की ये दुनियादारी, मतलब की ये दुनियादारी। साथ में क्या आया है और क्या जाएगा। कर ले प्रभु से प्यार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। ये झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। श्री राधे। कहाँ लगाना चाहिए, लेकिन हम मन किसको दे सकते? दुनिया वालों को। दुनिया वालों की क्या करनी चाहिए? सेवा। और मेरे गोविंद से क्या करना चाहिए? प्रेम। लेकिन हम जब कहीं मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, किसी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो? मंदिर। इसलिए ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। वो ठाकुर जी तुम्हारी सेवा का हुक्का है। अरे सेवा करनी है तो शिवता की करो, केवल प्रेम करो। और इस प्रेम इतना करिए कि जब संसार से हम प्रेम करते हैं तो संसार पीछे भागता है, लेकिन वो धोखा दे देता है। प्रेम अगर गोविंद से किया, देखिए या तो प्रेम को स्वीकार नहीं करेगा और करेगा तो फिर तुमको छोड़ेगा नहीं। मन को प्रभु के चरणों में लगा दे, मन को प्रभु के चरणों में लगा दे, मन को प्रभु के चरणों में लगा दे, मन को प्रभु के चरणों में लगा दे। अपना जीवन सफल बना ले, अपना जीवन सफल बना ले, अपना जीवन सफल बना ले, अपना जीवन सफल बना ले। अपने सोए भाग्य जगा दे, अपने सोए भाग्य जगा दे, अपने
कार्य बनाते। एक प्रभु का नाम लेना आएगा, एक प्रभु का नाम लेना आएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, 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 कर ले प्रभु से प्यार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे पहले नगर देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता वो आए, आकर अपना स्थान ग्रहण करें। उससे पूर्व मैं अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, हे सदगुरुदेव आप भी आकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जितनी भी भक्त माता बहन भाई शक्तिशाली देवियों इस कॉलोनी से या कॉलोनी के बाहर से दूर दराज से पधारे हुए, कथा पांडाल में विराजे हुए, आपके हृदय में विराजे हुए आपके इष्ट देव को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने से पहले कल का कथाक्रम याद करें। कल क्या हमने सीखा, कल की कथा से हमको क्या शिक्षा मिली, ये पूरी कथा हमारे जीवन पर चरित्र है। ये जितनी भी कथा हम यहां से गा रहे हैं ये सब हमारे जीवन पर आधारित है। ये सब कथा हमसे जुड़ी हुई है। ये कथा केवल यही सिखा रही है कि हमारे जीवन में हो रहा है तो हमको जीवन कैसे बदलना चाहिए और भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। कल मैं आपको बता रहा था कि भाई एक बार झूठ बोलने से धर्मराज युधिष्ठिर को नरक में जाना पड़ा। जब धर्मराज युधिष्ठिर नरक का दर्शन कर सकते हैं तो फिर हम तो नरक से निकल नहीं पाएंगे। देखिए एक बार अगर गलती हो जाए, आप पर एक बार भूल हो जाए, अगर एक बार पाप हो जाए, बोले महाराज पाप बन गया इससे अब छुटकारा कैसे मिलेगा, तो उसका पश्चाताप है। पश्चाताप कैसे है? भगवान के सामने बैठो और भगवान के सामने बैठकर अपनी भूल को उसके सामने, मेरे गोविंद के सामने बताओ, ये गोविंद मुझे माफ कर देना, मैं तो एक अज्ञानी हूं, आपकी लीला को तो स्वयं सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा नहीं जान सकते, तो मैं एक पापी प्राणी क्या जान सकता हूं। तो भगवान भक्ति के माध्यम से आपको माफ कर देंगे। अब आप ये सोच रहे हैं महाराज जब भगवान माफ कर देते तो फिर नहीं पाप करो। ये संसार वाले नहीं करते बार बार तो माफ, ये दुनिया के लोग नहीं करते बार बार, तो स्वयं माता पिता नहीं करते बार बार माफ, तो वो तो सबका पिता है तो वो आपको माफ क्यों करेगा। एक बार की छूट है, एक बार पाप हो जाए तो पश्चाताप करो, भगवान माफ कर देंगे। लेकिन अगर आप बार बार करोगे तो ऐसा दंड देंगे कि जीवन में दोबारा करने लायक बनोगे नहीं। बोलो राधे राधे। क्योंकि वही बनाता है तो वही बिगाड़ता है।
भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी है, उस बुद्धि को सद्विचारों में लगाओ, उस बुद्धि को आप संसार में मत दौड़ाओ। बुद्धि से काम करोगे तो पाप होगा, बुद्धि से अगर काम करोगे तो पाप बन सकता है, लेकिन अगर कोई कार्य मन से किया जाए तो पाप नहीं बनेगा। प्यारे, कल राजा परीक्षित की सभा में स्वयं साक्षात सुखदेव जी पधारे हैं। और देखिए इस श्लोक में व्यास जी ने लिखा भी है कि तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो, शायद सुखदेव जी के रूप में साक्षात कृष्ण आ रहे हैं। अच्छा, परीक्षित की लिए वरदान भी लगा हुआ है, परीक्षित के लिए वरदान लगा हुआ है कि तुम भगवान की कथा को इतना तड़पते हो। और ये वरदान किसने दिया? उद्धव ने। एक बार जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो एक भगवान के वंशज हुए जिनका नाम था वज्रनाभ। और वो वज्रनाभ ने सुना कि हमारे दादा ने उस ब्रज में बहुत लीलाएं की हैं, तो वज्रनाभ उस ब्रज में आए। ब्रज में आए तो देखा पूरा ब्रज सूना पड़ा है, केवल यमुना जी बह रही थी। वज्रनाभ जी ने सोचा उनके बारे में मुझे बताएगा कौन, क्या क्या लीला की है यहाँ। भाई किसी के बारे में, कोई धर्म के बारे में बताएगा तभी तो हमको पता पड़ेगा कि धर्म क्या है। तो आकाशवाणी हुई कि उनके नाम का संकीर्तन करो, शायद कोई सदपुरुष प्रकट हो जाए। वो वृंदावन से सीधे गोवर्धन आए और गोवर्धन से जब हम राधा कुंड की ओर चलते हैं तो भगवान का वो वज्रनाभ जी स्मरण कर रहे थे जो उद्धव कुंड है, वहां पर उद्धव जी प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। उद्धव जी प्रकट हुए, अरे वज्रनाभ इसलिए घूम रहे हो ब्रज में? बोले मैंने सुना है कि हमारे दादा ने यहां पर ब्रज में बड़ी लीलाएं की हैं, तो उनके बारे में मुझे बताओ कि ब्रज में क्या क्या लीला की है उन्होंने। तो वज्रनाभ जी के लिए उद्धव जी ब्रज की लीला बताने लगे। मथुरा में जन्म हुआ, लेकिन जन्म लेते ही गोकुल को चले गए और ब्रज में 11 वर्ष और 56 दिन रहे। जैसे ही राजा परीक्षित को हस्तिनापुर में पता लगा कि उद्धव जी भगवान की कथा सुना रहे थे, तो राजा परीक्षित गोवर्धन उस उद्धव कुंड पर आ गए। लेकिन राजा परीक्षित जैसे ही बैठे तो संदेश आया कि तुमको वापस हस्तिनापुर जाना होगा। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा राज इसी समय तुम ले लो, किसी और को राजा बना दो, लेकिन मैं भगवान की कथा को नहीं छोड़ सकता, मैं भगवान की कथा से विमुख नहीं हो सकता। उद्धव जी बोले राजन, एक राजा का प्रथम कर्तव्य सबसे प्रथम यही बनता है कि वो अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करे। तुमको वापस जाना होगा, तुम वापस हस्तिनापुर चले जाओ। अब उद्धव ने कहा तो राजा परीक्षित अपनी छाती को पीटते हुए वहां से गोवर्धन से निकले। कितना अभागा हूं, इस राज्य के पीछे मेरी गोविंद की कथा छूट गई और वहां से रोते बिलखते हुए निकले
तो उद्धव जी ने उसी समय वरदान दे दिया कि राजन तुम कृष्ण की कथा से इतना प्रेम करते हो, जाओ एक दिन भगवान कृष्ण तुमको साक्षात कथा सुनाने आएंगे। बोलो राधे राधे। तो आज वही सुखदेव जी के रूप में साक्षात कृष्ण कथा सुना रहे हैं। और जैसे ही सुखदेव जी आते हैं, जितने ऋषि बैठे हैं सब कहते हैं राजन सुखदेव नहीं साक्षात मुक्ति आ गई। लेकिन राजा परीक्षित दूर रहे, अभी तक प्रणाम नहीं किया है। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु ये बताओ आप एक पापी व्यक्ति का उद्धार कर सकते हो? क्यों? मैंने एक ऋषि का अपमान किया है और जिस ऋषि का अपमान किया वो सभा में बैठा है, और जिस ऋषि ने मेरे लिए श्राप दिया है वो भी सभा में बैठा है। क्या आप एक पापी व्यक्ति का उद्धार करोगे? राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा है कि आज जिस ऋषि ने मुझे श्राप दिया है इनकी सेवा भी मैंने बहुत की है, लेकिन आज मुझ पर थोड़ा सा पाप कर गया फिर भी श्राप दे दिया। यही हमारे अंदर एक अहंता है। क्या हम पाप करते हैं पड़ोसी को भी नहीं बताएंगे? पाप करते हैं तो बंद कमरे में करते हैं, पड़ोसी को भी पता नहीं लग जाए। कोई धर्म का कार्य करते हैं तुम्हारा पूरी जगह जगह कहकर फिरते हैं हमने आज ये कार्य कर दिया, आज हमने इतना बड़ा कार्य किया है, इतना बड़ा पुण्य किया है, लेकिन पाप करते हैं उसको पड़ोसी को भी नहीं बताने देते। जब अगर हम पर कोई पाप बन जाए तो जगह जगह कहते फिरो आज तो ये पाप हो गया। क्यों? जितने भी उस पाप को सुनेंगे थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबके पास हो जाएगा। अगर हमारी कोई बुराई करे, कोई हमारी चुगली करे, पीछे से कोई हमारी निंदा करे तो उस पर क्रोध मत करो, उस पर गंभीर हो जाओ। क्यों? वाह घर बैठे ही गंगा जी नहला रहा है। जिस व्यक्ति की तुम बुराई ज्यादा करते हो, जिस व्यक्ति की तुम आलोचना करते हो, जिस व्यक्ति की तुम अवगुणों को ज्यादा बखान करते हो, उस व्यक्ति के पाप धीरे 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 नष्ट होते चले जाते हैं। इसलिए भैया उनसे कहो कम से कम आप पर इतना समय तो कम से कम आप हमको याद कर रहे हो। लोग कोई हमारी बुराई करता है हम तो कहते बढ़िया बहुत बढ़िया, एक तो पाप और बचे हैं तो इनको भी खत्म करो। और हमारी कोई बुराई करते ही तो महाराज सामने वाले से दो दो हाथ करने को तैयार हो जाते। आपने हमारी बुराई क्यों करी? अरे कोई किसी को भी गाली दे तो उसमें सहनशीलता होनी चाहिए, गंभीर बनिए। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं आप मेरे पापी व्यक्ति का उद्धार करोगे, आप मेरा कल्याण करोगे? कहते हैं सुखदेव जी इस बात को सुनकर मुस्कुरा गए। अब जैसे ही मुस्कुराए राजा परीक्षित समझ गए मेरा कल्याण जरूर कर देंगे। अब जाकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरण छुए और जैसे ही चरणों से हाथ लगाया सुखदेव जी ने अपना हस्त राजा परीक्षित के सिर पर रखा। राजा परीक्षित की 2 मिनट के लिए समाधि लग गई और समाधि जैसे ही लगी उस समाधि में मेरे गोविंद के दर्शन हो गए। राजा परीक्षित समझ गए मेरी मुक्ति जरूर होगी। बोलो राधे राधे। और बड़ा अच्छा प्रश्न किया था, ये बताओ
कि जिसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मौत निश्चित है, उसकी कोई मुक्ति का साधन है? उसका कल्याण हो सकता है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, जगत कल्याण के लिए प्रश्न कर दिया है। क्योंकि सबकी मृत्यु निश्चित है। संसार में आए हो तो मरना पड़ेगा। मां की कोख से जन्म लेने से पहले मौत निश्चित हो जाती है। मां की कोख से जन्म लेने से पहले मृत्यु निश्चित हो जाती है कि कब मरना है। लेकिन हम जन्मदिन मनाते हैं तो कमर मटका मटका कर नाचते हैं। आज बेटा इतने साल का हो गया, कभी ये विचार नहीं किया कि बेटे की इतनी उम्र और कम हो गई। इस बात का कभी सोच विचार नहीं किया। केवल इसी बात पर मगन हो, आज मेरा बेटा 15 साल का हो गया, आज मेरा बेटा 10 साल का हो गया। विचार इस बात पर करिए कि उम्र बढ़ नहीं रही है, घट रही है। हम एक एक पल जी नहीं रहे, एक एक पल मर रहे हैं। एक मिनट पहले जो हमारा शरीर की आकृति थी, चेहरे की आकृति थी, वो एक मिनट में परिवर्तन हो जाती है, एक मिनट में बदल जाती है। तो हम जी रहे हैं या मर रहे हैं? तो राजा परीक्षित ने जो प्रश्न अपने लिए किया है कि हमारे लिए किया है। देखिए, राजा परीक्षित दोगली बात कर गए। यहां पर राजा परीक्षित ने दोगली बात करी। सुनो, मैं जानता हूं कि अगर इतने संत मेरे सामने बैठे हैं, अगर मैं ये कह दूं कि आप मेरी मृत्यु को टाल दो, तो आप मेरी मृत्यु को टाल सकते हैं, लेकिन मृत्यु टालना समस्या का समाधान नहीं है। राजा परीक्षित कहते, मुझे ये भी ज्ञात है कि अगर मैं घर में बैठे हुए इतने ऋषि और संतों का ध्यान कर लूं तो भी मेरी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन आप तो साक्षात मेरे सामने हैं, तो क्या दर्शन करने से मेरा कल्याण नहीं होगा? मुझे पता है कि मैं आपके दर्शन करते ही मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन प्यारे, ये संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा? इसलिए राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि श्वास श्वास पे कृष्ण भज, और बिरथा सांस न कोई, ना जाने सांस को आवन होए कि न हो। क्या भरोसा है जीवन का? एक मिनट का भरोसा नहीं है। लंबी लंबी प्लानिंग बनाते हो, एक सेकंड का भरोसा नहीं है, लंबी लंबे विचार बनाते हो। राजन, जीवन मिला है तो परमात्मा का भजन करिए। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज आप भजन की कह रहे हो, भजन में मन तो लगता ही नहीं है। अच्छा, एक बड़े गजब की बात है, नींद नहीं आ रही हो, किसी को परेशान हो 3-4 दिन से, चाहे नींद की गोली ले रहा हो, उसको हाथ में माला दे दो, ले ये जप, एक तो ही जपेगा, जब तक खर्राटेदार नींद आ जाएगी। एक माता जी मेरे से कह रही थी, ए बेटा बड़ी चोखी कथा वाचे, बड़ा मधुर कंठ है, बड़ी अच्छी कथा वाचे। कहेंगे भैया तुझको मेरी कथा में क्या अच्छा लगा? बोली बेटा नींद की 2 गोली खाऊं तो नींद ना आवे, तेरी कथा में बैठते ही नींद आ जाए। पता कितनी अच्छी कथा वाचा है। और बहुत सी भैया ने तस्वीर से आती है, नींद नहीं आती, अच्छा अच्छा किसी को नींद नहीं आ रही तो कथा में आके सो जाओ। अरे इतनी खर्राटेदार नींद,
कहते हैं यारे उस प्रभु के भजन में तो मन लगता नहीं है, तो क्या करें? तो सुखदेव जी ने कुछ नियम बताए, अगर आप उन नियमों को करोगे तो भगवान के भजन में जरूर मन लगेगा। कि चितासनो, सबसे पहले आसन को जीतो। कि जितासनो जित संग्यो, दूसरे नंबर संग को जीतो। आसन को कैसे जीता जाता है? अब मैं देख रहा हूं 3 दिन से 4था दिन हो रहा है, चलो आज तो तुम आसन लगाकर नहीं बैठे, 3 घंटे में कोई माना और जिसकी सर पर रही व्यास गति की तरफ पैर कर रहा है, जिसकी सर पर व्यास गति की तरफ पैर करके बैठा है, पैरों को भी लंबे कर रहे हैं, घुटनों नहीं, क्या है? अभी तक तुमने आसन नहीं जीता, उस आसन पर आओ, बैठने की आदत बनाओ। महाराज 5 मिनट बैठते पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, होने दो 1 दिन 2 दिन, चलो आसन से नहीं बैठा जाता है तो कुर्सी पर बैठो, लेकिन कुर्सी पर भी बैठो तो व्यास गति की तरफ पैर मत करो, क्योंकि जो व्यास गति की तरफ पैर करकर कथा सुनता है वो नरक का नाम होता है। और आसन लगाकर बैठते हो तो चौकड़ी मारकर दोनों हाथ सीधे करो, तो मैं रीढ़ की हड्डी को सीधा करो। बहुत सी भैया को मैं देखता हूं ऐसे करके बैठ जाएंगे, हाथों को ऐसे रख लेंगे, ये क्या है? ये दर्द आसन है। अगर इस आसन से बैठकर इंद्र की कथा सुने तो इंद्र भी दर्द हो जाएगा। इसलिए अपने घोटों से गोटों से हाथों को दूर रखो, प्रभु का स्मरण करो। कि चितासनो जित संगो, दूसरा नंबर क्या है? संग को जीतो। अच्छा, अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करोगे ना तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। आइए पधारिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे, आओ जी। करो तो अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, अच्छे विचार मिलेंगे। अच्छा, किसी शराबी कबाबी का संग करो, वो अच्छे विचार पैदा करेगा? कभी नहीं करे। शराबी कबाबी केवल शराब पीना सिखाएगा, मदपान करना सिखाएगा, अच्छे विचार वो पैदा करना सिखाएगा। और प्यारे, अपनी इंद्रियों को जीतो। हर व्यक्ति के अंदर 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, और हर इंद्रिय प्राणी को अपनी ओर खींच रही है। आंख कहती है मुझे सुंदर दृश्य देखना। कल भी मैं बता रहा था कि व्यक्ति के अंदर जब काम प्रकट होता है तो नेत्रों से ही होता है, इनको रोको। आंख कहती है सुंदर दृश्य देखना है, अगर आंख सुंदर दृश्य देखने की कहती है तो उसको गलत जगह ना ले जाकर भगवान के दर्शन कराओ, उस छवि को अपने अंदर बसाओ, उस झांकी को अपने अंदर उतारो, उस परम पिता परमात्मा को अपने हृदय के अंदर प्रकट करो, तो आपके अंदर जो गलत विचार होंगे वो भी निकल जाएंगे। अगर आपके पैर कहते हैं कि हमको तो सिनेमा हॉल जाना है, क्यों जाते हो? थोड़ा मन पर कंट्रोल करो और उनको वहां ना ले जाकर तीर्थ स्थान पर ले जाओ। कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनना है,
क्यों सुनते हो गंदे गाने? क्यों इन गंदे गानों पर विचार है आपका? क्यों नहीं सुनते उस गोविंद के भजन? क्यों नहीं सुनते उस मेरे कन्हैया के भजन? अगर सुंदर संगीत सुनने का मन करे तो उस गोविंद के भजन सुनो। अगर तुम भजन सुनोगे तो जीवन में काम प्रकट हो ही नहीं सकता और व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार पैदा हो जाएंगे। वो लोग लेकिन ना तो हम विचारों को बदलते हैं, ना अपने आचरणों को बदलते हैं, ना हम अपने कर्म को बदलते हैं, ना अपनी क्रिया को बदलते हैं। जब आपके अंदर सुविचार आएंगे, अच्छे विचार पैदा होंगे, अच्छे आपके संग होगा, तो भगवान के भजन में मन लगेगा। बच्चे को 1-2 बार पढ़ाते हैं तो बात सीख जाता है। तुमको 2-4-10 बार नहीं बताया कि अपने मन को जीतो, इंद्रियों को जीतो, लेकिन इस इंद्रियों को जीतने का एक साधन है कि देखना न इंद्रियों के घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। जिस प्रकार से तुम हर समय चिंता करते हो, चिंता को हटा दीजिए, चिंतन को बढ़ा दीजिए। चिंता संसार की करते हैं, चिंतन परमात्मा का करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माइक मारे भाई, बिहारी लाल की जय जय श्री राम। नैनों की खिड़की से तुमको हर पल में निहारो, और प्यारे मन में बिठा के तेरी आरती उतार, ओ मन में बिठा के तेरी आरती उतार। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमरन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमरन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
सरकार तेरी आंखों पर आओ, मेरे सरकार तेरी आंखों पर आओ। सब में निहारो तेरा, सब में निहारो तेरा रूप मेरा, तू मिल जाए जीवन मेरा, तू मिल जाए जीवन मेरा। और प्यारे प्यारे हो सत्कारो एतबारो तुम्हारा, प्यारे हो तुम्हारो एतबारो तुम्हारा, प्यारे हो सत्कारो एतबारो तुम्हारा, प्यारे हो तुम्हारो एतबारो तुम्हारा। सुख भी हो सारे प्यारे, याद हो सारा, सुख भी हो सारे याद हो सारा। वो आत्मा पर तेरा ही मेरा, वो आत्मा पर तेरा ही मेरा, क्या बोल रहा है ये पीछे वाले में? तुम कोई ज्यादा पापी हो? आज मतलब दूर बरामदे में बैठ गए तो यार, अरे कम से कम चकाचक बोल रहा थे। एक बार और जोर से, एक बार धीरे बोलो। आलसी हो गए हो यारे। इस जीवन का क्या भरोसा है? हर इंद्री को परमात्मा के भजन में लगाओ, हर इंद्री को परमात्मा की ओर मोड़ दो। देखिए कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजे तो बेड़ा जग से पार है। ए भैया बहुत पटर पटर बोल रही है, बता तुझे इतना हमारे सामने जब बैठ कर बोल रही, तू बहू को जीने दे घर में? हाँ, इतना तो हमारे सामने बोल रही है भैया, तो घर में कितनी बोलती होगी? हाँ, फिर कहते बहू में दोष है। थोड़ी बैठ जाओ शांति से। क्या तो मेरी मैया की जीभ चलती है क्या सांप की चलती है? एक सेकंड के लिए बंद नहीं। जैसे सांप की जीभ करती है ना, चलती है बस। प्यारे, अगर आपका भाव कैसा है पता है? एक बार उद्धव जी और विदुर जी का मिलन हो गया, लेकिन विदुर जी को यह नहीं पता कि भगवान चले गए। गंगा के किनारे पर विदुर जी घूम रहे थे। उद्धव जी, अरे उद्धव आप कैसे हो? हाँ ठीक हूं।
और सब द्वारका में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? उद्धव जी बोले, विदुर जी क्या पता नहीं है आपको, भगवान चले गए थे। क्या कहा? भगवान चले गए? विदुर जी बहुत रोए, कुछ कहा नहीं। उद्धव जी रोते हुए कहते हैं, विदुर, जिस समय मेरे गोविंद धराधाम को छोड़कर जा रहे थे तो भगवान बहुत रो रहे थे। क्यों क्यों रोए थे वो? ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा था, उद्धव, अगर मेरा विदुर मिले तो इससे कहना कि उस विदुर का ऋण मेरे सिर पर साथ लेकर जा रहा हूं। विदुर का ऋण चुका नहीं पाया, मैं उस विदुर का ऋण चुका नहीं पाया। अपने भक्तों का सब का ऋण चुकाता हूं, लेकिन विदुर का ऋण अभी तक मेरे सिर पर रखा है और मैं उस विदुर के ऋण को लेकर संग जा रहा हूं। अगर मेरा विदुर मिले तो कहना तेरे को याद कर करके बहुत रोए थे मेरे गोविंद। विदुर कहते हैं, अरे उद्धव, मैं कितना अभागा हूं और गोविंद मुझको याद कर करके रोए, वो कन्हैया मुझे याद कर करके रोए और मेरी वजह से उस गोविंद को रोना पड़ा। ऐसा क्या ऋण था मेरा जो भगवान के सिर पर चला गया? उस भरी सभा में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य सब बैठे हैं। द्रौपदी बीच सभा में पुकारती है, सबने नेत्र गिरा लिए, लेकिन विरोध किया तो केवल विदुर ने किया, किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध किया तो विदुर ने किया, जब विदुर की नहीं चली तो सभा को छोड़कर चले गए। बंधुओं, अगर तुम उस महाभारत की तरह भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य बनकर पाप होते देखते रहे तो जैसे सबको जलना पड़ा, जैसे सबको मरना पड़ा, इसी प्रकार से हमारी जीवन बन जाएगा प्यारे। अगर विदुर की तरह तुम नीतियों पर चलोगे, विदुर की तरह अच्छे विचार बनाओगे, विदुर की तरह तुम जीवन को जियोगे तो आपको भी भगवान याद करेगा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को याद करता है, भीष्म पितामह को याद कर नहीं गए भगवान। ऐसा कोई उपकार करो कि वो परमात्मा हमको मिले। तो सुखदेव जी ने यही कहा कि जीवन को अगर बनाना है तो इंद्रियों को बस में कर लो, काम घर में करो। मैं बार बार यही बात कहता हूं, लेकिन इस चमड़े की जीभ से उस प्रभु का स्मरण करो। भाई, जिस चीज का तुम जितना दान करोगे कहते 100 गुना मिलता है। तुम किसी को गाली दो, किसी को गाली दो तो लोग आपको डबल करके लौटाएंगे। क्या लोग हमको गाली नहीं देते? जितनी हमने दी उससे भी ज्यादा देगा। तुम लोगों का बुरा सोचो तो क्या लोग हमारा बुरा नहीं सोचेंगे? तुम लोगों के अच्छे विचार बनाओ, अच्छी बातें सोचो तो दुनिया वाले हमारे भी अच्छे ही बारे में सोचेंगे। वो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पहले सृष्टि के प्रलय के बारे में बताया कि सृष्टि पर प्रलय कैसे होती है। इस सृष्टि पर प्रलय कैसे होती है? कहते हैं 100 वर्ष तक बारिश नहीं होती है। एक सूरज देख रहे हो, इसी सूरज में इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी जैसे 12 सूर्य यानी 12 सूर्य एक बार तप रहे हो। एक सूर्य के मारे ये हालत है और 12 सूर्यों के मारे क्या हालत होगी।
है, ये पूरी पृथ्वी जलकर राख हो जाती है। 100 वर्ष तक बारिश होती है, उसके बाद बारिश होना प्रारंभ होती है, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाता है। जल, जल से नारायण, नारायण की नाभि से कमल, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ये पता नहीं लगा सके कि हमको बनाने वाला कौन है। आकाशवाणी हुई, 2 अक्षर सुनाई पड़े, ता और पा, यानी तप करोगे तो पता लगेगा। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान नारायण प्रकट हुए, मैंने तुमको बनाया है, ऐसा करो, अब मेरा एक से अनेक होने का मन है कि एको भविष्यामि, मेरा एक से अनेक होने का मन है, तुम दुनिया बनाओ। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने प्यारे सनक, सनंदन, सनत कुमार 4 भाइयों को प्रकट किया। बोले ऐसा करो, जल्दी बड़े हो जाओ, हमारी सहायता करो और दुनिया बनाओ। बोले हम दुनिया बुनिया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम भजन करेंगे, सीधे बद्रीनाथ हमको चलेंगे। नारद जी को प्रकट किया, क्या करना है पिताजी? बोले थोड़े जल्दी बड़े हो जाओ, शादी करो, फिर दुनिया बनवाओ। बोले हम नारायण नारायण करेंगे। कर्दम जी को प्रकट किया, बोले हम भी भजन करेंगे। कहते ही ब्रह्मा जी का मुख लाल हो गया तो रुद्र भगवान प्रकट हुए। बोलिए रुद्र भगवान की। बोले क्या करना है? भाई हमारी मदद करो, थोड़ी दुनिया बनवाओ। तो भगवान भोले शंकर ने तमाम योनि बना कर पटक दी, भूत, पिशाच, डाकनी, साकनी, पापनी, चाहे तमाम बना दे। ब्रह्मा जी ने आकर देखा, ये क्या कर रहे हो, बंद करो उनको। तो सबको लेकर भगवान भोलेनाथ कैलाश चले गए। ऐसे दुनिया नहीं बनेगी, मैं बनाता हूं, भजन के लिए चल देता है। तो ब्रह्मा जी का शरीर बीच में से फट गया, एक भाग से मनु और दूसरे से शत्रुपा। मनु और शत्रुपा इस पृथ्वी के सबसे पहले मानव हैं, मनु और शत्रुपा, उसी की संतान हम, इसीलिए हमको मानव कहा जाता है। मानव ने, हम मानव तो बन गए, लेकिन कर्म सब राक्षस वाले हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, इसीलिए मेरे हाथ खड़े करें, सही कह रहे हैं महाराज, राक्षस नहीं हम तो। इसीलिए हमको मानव कहा जाता है। तो महाराज मनु और शत्रुपा से 3 कन्या और 2 पुत्र पैदा हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति, प्रियव्रत और तानपाल। इधर में कर्दम जी तपस्या कर रहे थे, मन में विचार आ गया, देखो दुनिया के लोग हमसे अच्छे हैं, क्यों? शादी करते हैं, ग्रस्त में रहते हैं, बढ़िया जीवन जीते हैं, हमारी भी शादी हो जाती तो हमारा ग्रस्त बच जाता। ये कर्दम जी के अंदर भाव पैदा हुआ तो भगवान प्रकट हो गए। एक कर्दम शादी करना चाहता है, बोले अरे नहीं महाराज, कोई शादी के लिए तब कर रहे हैं, हम भगवान को पाने के लिए तब कर रहे हैं। बोले हम तो तुम्हारी बात भी पक्की करे आए, शादी के लिए मेरा तुम मना कर रहे हो। कर्दम जी बोले जब बात पक्की करे आए फिर तो कर लेंगे। हाँ कर लेना भैया। अब जैसे ही चलने लगी जब बोले सुनो प्रभु, मैं शादी तो करूंगा, लेकिन एक पुत्र होते ही ग्रस्त छोड़ दूंगा। बोले ये बात तो नीचे करना। इधर में भगवान ने मनु महाराज को कह दिया कि जाओ सीधे कर्दम जी के पास और बीच वाली बेटी को ले जाओ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में कर दो। जैसे ही कर्दम जी के आश्रम पर पहुंचे तो कर्दम जी ने 3 आसन लगाए,
मनु शत्रु पर देवहूति के लिए। देवहूति ने सोचा मेरे जो कर्दम जी हैं मेरे पति बनने वाले हैं, लेकिन इनके हाथ से बिछे हुए आसन पर मैं नहीं बैठ सकती। अगर नहीं बैठती हूं तो मेरे पति का अपमान हो जाएगा, बैठती हूं तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, पति का सम्मान भी रहना चाहिए और मेरा पति धर्म भी नष्ट नहीं होना चाहिए। तो देवहूति ने क्या किया, हाथ रखा और जमीन पर बैठ गई। इसीलिए पति से आज्ञा मत करो आजकल की माताओं की तरह। अरे आजकल की माता साथ पति देव पर ऑर्डर पेड़ देती है। सुनो क्या है, मैं झाड़ू लगा रही तो पोछा लगाऊं, बराबर काम करो। आजकल की ऑर्डर बना पेड़ती है, या तो बच्चे को पकड़ो या नहीं बिस्तर करो। मनु महाराज कहेंगे महाराज ये मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी का पाणी ग्रह संस्कार आपसे करना चाहता हूं। बोले ठीक है, लेकिन सुनो मैं एक पुत्र होते ही छोड़ दूंगा। देवहूति कहने की मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। देवहूति ने मन में विचार किया मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मैं इस ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में कितनी भाग्यशाली होगी कि मेरा पति इतना तपस्वी होगा, मेरा पति इतना परमात्मा का भजन करने वाला होगा, मेरा पति इस गोविंद से इतना प्रेम करने वाला होगा। आजकल की धर्म पत्नी पति को शिक्षा नहीं दे सकती, आजकल की माताएं बिल्कुल ही शिक्षा नहीं देंगी। सुनो ये भजन में कुछ नहीं रखा, जाओ कमा के लाओ, जाओ कमाने से पार पड़ेगी। लेकिन देवहूति कहती है मैं कितनी भाग्यशाली हूं। देखिए वो ग्रस्त बड़ा भाग्यशाली है, वो परिवार बड़ा भाग्यशाली है। एक आसन पर बैठकर पति और पत्नी भजन करें, उससे ज्यादा ग्रस्त भाग्यशाली हो नहीं सकता। बोलो राधे राधे। वैसे ऐसा होता नहीं है, जब पति भक्त मिल जाए वह पत्नी एक नंबर की नास्तिक, और जहां पर पत्नी भक्त्यानी मिल जाए वह पति एक नंबर का नास्तिक। और दोनों पति और पत्नी बैठकर एक आसन पर भगवान को भजन करते हैं, उससे ज्यादा ग्रस्त और क्या भाग्यशाली होगा। देखिए भगवान शंकर और पार्वती का पाणी ग्रह संस्कार हुआ, कैलाश आए, पार्वती ने सबसे पहला प्रश्न यही किया भोलेनाथ से, भोलेनाथ मुझे ये बताओ कि वे राम कौन थे, मैं अभी तक उस राम के बारे में जान नहीं पाई। जब पति और पत्नी एकांत में बैठते हैं तो रामलीला नहीं फूटती है, रामलीला नहीं फूटेगी, कामलीला फूटेगी। अगर पति और पत्नी के बीच में अगर रामलीला फूटेगी तो उनके घर में कार्तिक और गणेश का जन्म होगा। बोल रहा है जीवन को जीना है तो उस परमात्मा के सहारे जियो, अपने आप जज मत बनो, अपने आप फैसला मत करो, कुछ भगवान पर भी छोड़ दो। बोले महाराज देवहूति बड़ी प्रसन्न है, पाणी ग्रह संस्कार कर दिया। कर्दम जी अपनी धर्म पत्नी को लेकर अपनी कुटिया पर गए। जैसे ही देवहूति ने एक कुटिया में एक कोने में नजर डाली तो 50 चूहे के बिल बन रहे हैं। बोली स्वामी ये क्या है? ये चूहे कहते हैं कुटिया मेरी है। एक कोने में नजर डाली तो 50 सांपों के बिल हैं। ये क्या है? तो ये सर्प कहते हैं ये कुटिया हमारी है।
ऊपर नजर डालकर देखा तो 50 घोंसले हैं जिसमें पक्षी विचरण करते हैं। ये क्या है? ये पक्षी कहते हैं कुटिया मेरी है। तो प्रभु आप कहां रहते हो? एक कोने में 1.5 फुट का आसन बिछा हुआ था, ये जगह हमारी है, हम इस पर बैठकर भजन करते हैं, लेकिन तुम जैसे चाहो उस कुटिया को संभालो। हम थोड़ा भगवान का ध्यान करते हैं। बंधुओं, जैसे ही कर्दम जी ने मेरे गोविंद का ध्यान लगाया, समाधि लग गई। कहते हैं कि वो समाधि हजारों वर्ष के लिए लग गई, लेकिन देवहूति अपने पति की आरती करती है, अपने पति के आने कपड़े से पहुंच लेती है, सेवा में लगी रहती है, सूखे पत्ते खा कर अपना जीवन गुजारा कर रही है, सूखे पत्ते खा कर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आजकल की धर्म पत्नी होती तो 1 मिनट नहीं रुकती। आजकल की मेरी माता बहन होती, करो भजन, मैं तो चली अपनी माई की। बिल्कुल विचार नहीं मिलते। काफी वर्षों बाद महाराज करदम जी की समाधि खुली तो सामने एक बूढ़ी माता जी को बैठे हुए देखा। देवी, कौन हो तुम? कहां से आई हो? देवहूति बोली, भूल गए? आज से कुछ वर्ष पीछे की बात याद करो। मेरा और आपका विवाह हुआ है। कहां पर रही थी? अरे मैं यहीं पर रही। जीवन कैसे बिताया? सूखे पत्ते खाकर कर जीवन बिताया, और हे स्वामी आपकी सेवा में लगी रही। आपकी सेवा में संलग्न रही। जो धर्म पत्नी अपने पति के साम को चरण दबाती है, नित्य उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है। अच्छा ये बताओ, आप खड़े करो, कौन कौन पति ने अपनी पत्नियों के पैर दबाते हैं? अच्छा कोई नहीं। अच्छा कौन कौन माता दबाती है? आप खड़े करो। लो बताओ, एक मैया है इतनी भीड़ में से, एक मैया ने जरूर हाथ खड़ा, मैं करती हूं महाराज। अरे आज कलियों का बस चले तो चरण क्या कलाई दबाते? 2-4 दिन चरण दबाए हुए कर दी तेरी चरण सेवा के तो गले में ठहरा कर पड़े। प्रेम बढ़ाइए, जीवन को अच्छी तरह से विचारों से जीइए। कहां पर रही? तो यही रही, क्योंकि धर्म पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग है। लेकिन आजकल महाराज